दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की कहानी एक सिंगल मदर की है जो अपने काम में इतना बिजी हो जाती हैं कि उसने ज़िंदगी जीना ही छोड़ दिया। कहानी की शुरुआत और यहाँ हम चमेली नाम की औरत को देखते हैं जो एक मैगज़ीन कंपनी में पिछले 8 सालों से काम कर रही हैं। वह अपनी बेटी को अपनी बड़ी बहन के यहाँ छोड़ देती हैं ताकि अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सके। अब वह कुछ काम के लिए ब्राज़ील में होती हैं कि तभी उसी दौरान उसके पास उसकी दोस्त का कॉल आता है जो उसे बताती है कि एक लड़की आई है जो काफ़ी टाइम से बॉस के आगे पीछे घूम रही है और सुनने में आया है कि उसे प्रमोशन भी मिलने वाला है। ये सुनकर चमेली को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह जल्दी से अपना पूरा काम करके पेरिस के लिए लौटना शुरू कर देती हैं। उसने इस कंपनी को अपना सब कुछ दे दिया पर उससे पिछले 4 सालों में एक भी प्रमोशन नहीं मिला। अब फ्लाइट में बैठते समय उसकी मुलाकात हो जाती है एक मैक्सी नाम के यंग लड़के से जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है। उसकी इकोनॉमी की सीट गलती से किसी और कॉल आउट हो गई और इसलिए उसे बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर दिया गया, वो भी चमेली की साइड में। लेकिन वह तो अपने कामों में बिजी थी और ये पहली बार था यहाँ पहली बार मैक्सी उस सीट का आनंद लेता है जिसके ऊपर बैठना हर किसी का सपना होता है। लेकिन लैंडिंग के दौरान टर्बुलेटर शुरू हो जाती हैं जिससे चमेली को बहुत डर लगता है, इसलिए वह मैक्सी का हाथ पकड़ लेती हैं जो कि वह देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। अभी तक किसी भी लड़की ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, जिस चक्कर में उसे पहली नज़र में उसी दौरान चमेली से प्यार हो जाता है। वह पसंद आ जाती हैं लेकिन वह बहुत कुछ कहता नहीं है। एयरपोर्ट के बाहर जहाँ उसकी बहन और उसकी बेटी उसका इंतज़ार कर रही थी, यहाँ मैक्सिको सीट के नीचे चमेली की पेन ड्राइव मिलती हैं जिसे लौटाने के लिए वो भागते हुए बाहर आता है, लेकिन तब तक वह जा चुकी थी, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब चमेली की बड़ी बहन उसे एक लड़के के बारे में बताती हैं जो कि डॉक्टर भी हैं। वो उसे मिलने को कहती हैं लेकिन चमेली अब किसी भी पार्टनर में दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वह उसके मुंह पर ही मना कर देती हैं और फ़ौरन अपने ऑफिस पहुंचती हैं जहां पर कुछ लड़कियां मौजूद थी जो उसके एटीट्यूड को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। एक दोस्त भी था जिसका नाम है जॉन जो उसे बहुत सपोर्ट करता है और उसकी दोस्त रश्मि है जो उसे बताती है कि तुम्हारे लिए किसी मैक्सी नाम के लड़के का कॉल आया है। फिर चमेली ये बोलकर मना कर देती है कि वह इस नाम के किसी भी लड़के को नहीं जानती। दरअसल ये कॉल मैक्सी का था जो उसे उसकी पेन ड्राइव लौटाना चाहता है, लेकिन चमेली के पास इतना टाइम कहाँ है जो वो उसे बात कर सके। बस सीधा अपने बॉस के पास चली जाती हैं और प्रमोशन ना मिलने की वजह पूछती हैं। वह कहता है कि उसके लिखे हुए आर्टिकल सब पुराने हो चुके हैं, लोगों को उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। अब उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ रोमांच लाना होगा। वो उसे दिखाता है और कहता है कि देखो वहाँ विमला को जिसने 3 बार शादी की है, वह सोशल मीडिया की स्टार हैं और उसकी वजह से हमारी मैगज़ीन अच्छी बिकती हैं। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही ट्राई करना चाहिए, वरना कुछ दिन और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद तुम अपनी जॉब भी खो दो। वो ये सुनकर परेशान हो जाती हैं और उस दिन देर रात तक काम करती हैं और सोचती हैं कि आखिर ये रोमांच कैसे लाया जाए। तभी उसे उसकी दोस्त रश्मि का नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि वह लड़का किसी पेन ड्राइव की बात कर रहा है। तब उसे याद आता है कि उसने वो पेन ड्राइव तो प्लेन में ही छोड़ दी थी। वह तो वैसे ही परेशान है, ऊपर से एक और नई परेशानी। वह जल्दी से उस नंबर पर कॉल करती हैं जो कि मैक्सिका का था। वो उस समय एक बार में था, इसलिए वह चमेली को वहां आने से मना करता है, लेकिन वह फिर भी वहीं पहुंच जाती हैं और उस दौरान वहां कुछ लड़कियां होती है जो चमेली की ऑफिस में काम करती हैं। वो उसे ऐसी जगह पर देखकर हैरान थी
तभी उसे मैक्सी मिलता है जो बताता है कि वो पेन ड्राइव उसके घर पर है, इसलिए उसे घर जाना होगा। वो चमेली को लेकर बाहर आता है और अपनी स्कूटर पर बैठने को कहता है। अब इससे पहले चमेली कभी भी किसी के साथ ऐसे नहीं बैठी थी, इसलिए वह थोड़ा हिचकिचाती हैं। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। ऊपर से वह हेलमेट भी नहीं लगा पा रही थी, तो मैक्सी उसे मदद करता है और तब पीछे से वह दो लड़कियां भी आ जाती हैं जो उन दोनों की एक फ़ोटो क्लिक करती हैं, जिससे लगता है कि चमेली उसको किस कर रही हैं। दोनों स्कूटर पर रवाना हो जाते हैं। वो उसके घर पहुंचती हैं, जहां मैक्सी के डेट को देखती हैं। फिर वो उसे उसकी पेन ड्राइव देता है। वो जाते टाइम मैक्सी उसे कॉफ़ी के लिए पूछता है, लेकिन चमेली कहकर मना कर देती हैं कि उसका ये स्टाइल नहीं है किसी 20 साल के लड़कों को डेट करना। अब यहाँ मैक्सी भी समझ जाता है कि शायद उसे वह पसंद नहीं करती, इसलिए वह अपनी रोज़मर्रा के कामों में लग जाता है। पर दोस्तों, जब वह अगले दिन ऑफिस जाती हैं तो वहाँ हल्ला मच जाता है। सभी लोग उसे अजीब तरह से अजीब नज़रों से देख रहे थे। उसकी दोस्त बताती हैं कि उसकी एक फ़ोटो वायरल हो गई है किसी लड़के को किस करते हुए। उसे देखकर चमेली भी समझ जाती है कि ये असल में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वह ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, लेकिन उसका बॉस उसकी इस चीज़ की काफ़ी तारीफ़ करता है और कहता है कि उसे उसका ये नया रूप पसंद आया। उसे ऐसे ही लगे रहना है और तभी कुछ मिर्च मसाला बनेगा और उसकी मैगज़ीन बिकेगी। अब यहाँ चमेली को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, वह असल में क्या कर रही हैं। इस चीज़ को लेकर वह जॉन से बात करती हैं, जो उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें उस लड़के को डेट करना चाहिए, बस दुनिया को दिखाने के लिए, और ऐसा करने पर बॉस भी खुश हो जाएंगे और तुम्हारे आर्टिकल भी हिट होने लगेंगे। पर दोस्तों, चमेली के लिए चीज़ें काफ़ी अजीब थी। किसी को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए डेट करना, उसकी फीलिंग के साथ खेलना, ये सही नहीं था। चमेली के दिमाग में तो बस प्रमोशन का जुनून सवार था और इसलिए वह तय कर लेती हैं और पहुंच जाती अगले दिन मैक्सी के कॉलेज में, जहां उसके इस अवतार को देखकर वह हैरान था कि आखिर वह यहाँ क्या कर रही हैं। तो चमेली उससे बताती हैं कि कॉलेज के टाइम पर उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था। उसका नाम भी एम से शुरू होता था और इस दिन तुमने मुझे कॉफ़ी के लिए पूछा, तब मुझे ये चीज़ याद आई, क्योंकि ना हमें इसे लेकर थोड़ा आगे बढ़ चले। वो उसे काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन मैक्सी तो अलग ही दुनिया में था। ऐसा लग रहा था कि उसे जन्नत मिल गई हो। अब चमेली उसे एक एड्रेस देती हैं और कहती हैं कि तुम आज रात इस एड्रेस पर आ जाना। और वहाँ दरअसल उसके दोस्त का एक शो था, जहाँ उसके फील्ड के कई लोग आए थे। वो मैक्सी को लेकर अंदर आती हैं, जिसने कुछ खास कपड़े नहीं पहन रखे थे, पर वह सभी के सामने दिखाना चाह रही थी कि वह दोनों डेट कर रहे हैं, जिसको देखकर सभी को लगे कि वह अब बदल चुकी हैं। वहाँ वह सब चीज़ों को भी करती हैं जो उसने आज तक कभी ट्राई नहीं किया, जैसे कि शराब पीना, स्मोक करना। इसी दौरान वहाँ चमेली का दोस्त भी आ जाता है, जो मैक्सी के सामने ही उसे छूने लगता है, जो बात उसको सही नहीं लगती, इसलिए वो उसके शो का मजाक बनाने लगता है और इससे चमेली भी हंसना शुरू कर देती हैं और ऐसी बेइज्जती देखकर वो बंदा वहाँ से चले जाता है। अब दोनों फिर से साथ में बातें करना शुरू कर देते हैं और उसी दौरान चमेली की बहन का उसके पास कॉल आता है, जो उसे बताती हैं कि उसने उस डॉक्टर को आज रात डिनर के लिए बुलाया है, इसलिए वह जल्दी से घर आ जाए। अब वह चाहकर भी मना नहीं कर पाती, इसलिए मैक्सी से झूठ कहती हैं कि उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। ये बोलकर घर की ओर निकल जाती हैं। अब मैक्सी उसे टैक्सी तक ड्रॉप करता है और खुद पैदल चला जाता है। और ये सब देखकर चमेली के दिमाग में कहीं ना कहीं ये ज़रूर आता है कि मैक्सी काफ़ी केयरिंग है और रियल में उसकी फ़िक्र करता है। अब घर पहुंचने पर उस डॉक्टर से नशे की हालत में उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर देती हैं
और सभी के सामने उसकी बेइज्जती भी करती हैं, जिससे कि वह नाराज़ होकर चला जाता है। वेल धीरे धीरे करके दिन बीतने शुरू हो जाते हैं। चमेली बहुत कोशिश करती हैं कि वो किसी भी तरह से अपने बॉस का दिल जीत ले, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। इसलिए वह एक दिन मैक्सी को लेकर एक फैशन शो में जाती हैं, जहां पर उसकी कंपनी की CEO भी आई हुई थी। सभी मॉडल वॉक कर रही थी और इतने में एक लड़की गिर जाती हैं, जिसको उठाने के लिए मैक्सी रैंप पर पहुंच जाता है और उसे सहारा देता है। ये चीज़ देखकर उसकी हेड काफ़ी अजीब रिएक्शन देती हैं। जब शो शुरू हो जाता है तो चमेली का बॉस मैक्सी की काफ़ी तारीफ़ करता है कि उसने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। वो दिखने में काफ़ी स्मार्ट भी हैं, क्यों ना वो मॉडल बन जाए। जिस बात में चमेली हंसना शुरू कर देती हैं। तब मैक्सी कहता है कि उसकी माँ ने सिखाया था कि हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए। उसने तो बस वही कहा किया और फिर वो और चमेली दोनों डांस करने के लिए चले जाते हैं और डांस करते करते बहुत करीब आ जाते हैं। इतने में वहाँ पर कुछ लड़कियाँ चमेली की फ़ोटो क्लिक करने लगती हैं, इसलिए वह उसे लेकर बाहर आ जाती हैं। जिसके बाद मैक्सी उसे अपनी स्कूटर पर घर छोड़ देता है। वहाँ पहुँचने पर ऐसे मोमेंट आ जाते हैं जो शायद उस वक्त के लिए ठीक नहीं थे, इसलिए चमेली पीछे हो जाती है और अपने घर आ जाती है। पर मैक्सी को लगता है कि उसने गलती कर दी, इसलिए वो उसके घर आ जाता है उसे माफ़ी मांगने के लिए, जहाँ दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। सुबह होने पर चमेली को अपनी इस गलती का पछतावा होता है। उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था कि तभी वहाँ पर उसकी बहन और बेटी आ जाती हैं, जिसको देखकर चमेली कहती है कि ये उसका बस कलीग हैं और कुछ भी नहीं। ये बोलकर वो उसके हाथ में कुछ फाइल थमा देती हैं और जाने को कहती हैं, लेकिन जाते जाते वह मैक्सी को किस करती हैं, जिसे हम समझ जाते हैं कि चमेली के दिल में अब मैक्सी के लिए इमोशन आने लगे हैं, वो जो वह कभी नहीं लाना चाहती थी। अब उस दिन के बाद से वो दोनों काफ़ी मिलने जुलने लगे। मैक्सी चमेली के लिए छोटे मोटे गिफ्ट्स भी लाता था, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती है। वह अपने समय को काफ़ी एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। वो उसको पसंद करने वाली बात जॉन को भी बताती हैं, जो इस चीज़ का मैक्सी उसे पूछता है कि तुम्हारे पास तो पैसे भी हैं, तुम दिखने में भी अच्छी हो, फिर तुमने मुझे चूज क्यों किया। अब वह क्या जवाब दे उसे। चमेली को अच्छे से पता था कि रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई, इसलिए वह बहुत कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप उसके बातों को सुनती रहती। एक दिन आता है जब ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है और उसकी हेड चमेली को बनाया जाता है, जिससे वह बहुत खुश होती हैं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वह सालों से भाग रही थी वह आखिर में उसे मिल ही गया। लेकिन अब मैक्सी का क्या, वो सही सोच में डूब रही थी और आखिर में फैसला करती हैं कि उसे अब उससे दूरी बना लेनी चाहिए। लेकिन मैक्सी को अभी इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो बेचारा तो सभी बातों से अनजान है। अब एक रात एक चमेली को लेकर अपने कॉलेज जाता है और वहाँ की ऑडिटोरियम में उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। जो बात चमेली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उसे समझाती हैं कि आने वाले 10 सालों में वह 50 सालों की हो जाएगी और तब वह क्या करेगा, ये सोसाइटी क्या कहेगी। लेकिन मैक्सी कहता है कि उसे अब उससे प्यार हो गया है। लेकिन चमेली समझाती हैं कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए बेहतर ये है कि वह इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म कर दे। ये बोलकर वह वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन उसे बुरा लग रहा था, ऐसे सिर्फ मैक्सी का इस्तेमाल करके अपने प्रमोशन के लिए। लेकिन अब वह कर भी क्या सकती हैं, सच बता भी नहीं सकती और साथ में रह नहीं सकती। पर उसके जाने के बाद उसकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ गए। वह किसी से बात नहीं करती ढंग से, यहाँ तक कि अपनी बहन से भी। वह जॉन से इस चीज़ को शेयर करती हैं तो वो बताता है कि तुम्हें उसके साथ जो टाइम स्पेंड किया है उसे भुलाने में थोड़ा समय लगेगा। वहीं मैक्सी भी अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अपने डैड के
डेड से अपने दुख को शेयर करता है, जो उसे सहारा देते हैं और कहते हैं कि यह सब चलता रहता है, तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैक्सी के लिए मानो सब कुछ थम गया था, कुछ भी सही नहीं लग रहा था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक बार फिर करवट लेती हैं, पर कैसे, ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब 2 हफ्तों के बाद ऑफिस में हेड आती हैं मैगज़ीन के कवर फ़ोटो को देखने के लिए, जो उन्हें कुछ ठीक नहीं लगती। तभी उसकी नज़र चमेली के लैपटॉप पर पड़ती हैं, जिसके होम पेज पर मैक्सी की फ़ोटो लगी हुई थी, और उन्हें वो उस दिन रैंप वॉक पर वही लड़का याद आ जाता है। उसे अब उसके पुराने मॉडल पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए वो मैक्सी को चूज कर लेती हैं और कहती हैं कि यही अब हमारा नेक्स्ट मॉडल होगा। यह सुनकर चमेली बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब वो फिर से मैक्सी के पास जाए। इसलिए वो उसके सामने कहती हैं कि अभी ये बच्चा है, उसे मॉडलिंग में कुछ भी नहीं आता। लेकिन उसके बॉस ने हाँ कर दिया है, जो बात वह चमेली को भी कहता है, और अब उसे कैसे भी करके मैक्सी को लेकर आना होगा, वरना वह उसकी जगह लीजा को दे देगा। अब यहाँ मजबूरन चमेली को मैक्सी को कॉल करना पड़ता है और उसके घर जाकर वो उससे मिलती भी हैं। अब यहाँ मैक्सी को लगता है कि वो उसे मिस कर रही होगी, इसलिए उसे मिलने के लिए चली आई। लेकिन वह तो सीधा जाकर उसे काम की बात करने लगती हैं और अपनी सिचुएशन के बारे में बताने लगती हैं, जो बात मैक्सी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है गुस्से में। नेक्स्ट डे सभी लोग शूट के लिए रेडी रहते हैं। चमेली भी तैयार थी, लेकिन अभी तक मैक्सी आया नहीं था। चमेली को डर लग रहा था कि अगर वह नहीं आया तो उसकी जॉब जा सकती है, पर वह अगले ही पल वह आ जाता है, एक बार फिर से उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि वह उसे प्यार जो करता है उसका साथ वह कभी छोड़ नहीं सकता। अब वह सीधा मेकअप रूम में चला जाता है, जहाँ कुछ देर बाद जॉन आता है, जो उसे माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसकी ही वजह से उसका दिल टूटा और उसी ने ही चमेली को ये आइडिया दिया था। उसे वह सब कुछ सच सच बता देता है, जो जानकर मैक्सी बाहर आकर सभी के सामने चमेली को किस करने लगता है, जिससे सभी को लगे कि सच में वह दोनों साथ में हैं, क्योंकि अब उसे भी पता चल चुका है कि वह बस ड्रामा कर रही थी। फिर शूट की बारी आती है। मैक्सी के लिए यह सब काफ़ी नया था, इसलिए वह सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। अब फोटोग्राफर के बार बार कहने पर वह इरिटेट हो जाता है और वहाँ से सब कुछ छोड़कर जाने लगता है। तब चमेली उसे रोकती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है वो उसे माफ़ी मांगेगी? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वह तो उल्टा मैक्सी से उस फोटोग्राफर से माफ़ी मांगने को कहती हैं, क्योंकि उसके ऊपर प्रमोशन का जुनून सवार था। वह मैक्सी के ऊपर क्या बीत रही हैं उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था और ना ही फ़र्क पड़ रहा था, और अब वह चाहती हैं कि इस किस्से को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। अब यहाँ दोस्तों उसकी ऐसी खुदगर्जी को देखकर मैक्सी को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और सभी के सामने उसे सच बोलना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान थे कि चमेली ने ऐसा क्यों किया। उसके बॉस उसे बहुत नाराज़ हो जाते हैं और उसकी इस हरकत की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है और इसकी जगह पर लीजा को रख लिया जाता है। यानी कि अब वह दोनों जगह से हाथ धो बैठी हैं, मैक्सी भी गया और जॉब भी। इसलिए कहते हैं कि 2 नाव पर सवार होकर चलने वाले हमेशा डूबते हैं। वैसे ही आज उसके साथ हो रहा है। मैक्सी के जानने के बाद वह बहुत ही अकेला फील कर रही थी। उसकी चीज़ें देखकर उसे मिस करने लगती हैं। हर समय बस उसकी यादें उसे सता रही थी। हर चीज़ में उसे उसकी झलक दिखाई दे रही थी और ऊपर से वह अब उसके पास कोई भी काम नहीं था। वो उसे ऐसे ही घूमती रहती। एक दिन जब वो कुछ ज़्यादा ही उसे मिस करने लगती हैं तो वह सीधा ऑडिटोरियम में पहुंच जाती है, जहां उसने मैक्सी के प्यार को ठुकराया था। आज वहीं पर सभी स्टूडेंट के सामने अपने दिल की बात कहती हैं और बोलती हैं कि उसने अब फ्यूचर का सोचना छोड़ दिया है। उसे अब अपने
प्रेजेंट को बेहतर और यादगार बनाना है। आखिर में वह मैक्सी से माफ़ी भी मांगती हैं और वहीं सबके सामने रोने लगती हैं। वहीं मैक्सी, जो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना वह पहले किया करता था, उसने भले ही गुस्से में उससे सब कुछ बोल दिया, लेकिन वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। वो स्टेज पर जाकर उसे किस करने लगता है और सभी उसे देखकर क्लैप करते हैं। उसके बाद चमेली ने मैक्सी का हाथ कभी नहीं छोड़ा और दोनों ने मिलकर एक नए बिजनेस की शुरुआत की और साथ में रहने लग गए, जिसके साथ ही इस कहानी का यही अंत हो जाता है। वेल दोस्तों, फ्यूचर के बारे में सोचना सही है, लेकिन हम आज जिंदा हैं तो आज ही सोचना चाहिए, स्पेशली प्यार के मामले में, क्योंकि पछतावे से अच्छा है कि प्यार का इजहार कर दिया जाए। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।